Good morning to everyone, and today I welcome you in the lecture number 57. It is the last day of set level. ये सेट लेवल का लास्ट लेक्चर है. टोटल हमने सेट लेवल में 57 लेक्चर्स को इंक्लूड किया है. गेट लेवल में 80 लेक्चर्स को इंक्लूड किया था. 80 गेट के और 57 जो लेक्चर्स हैं आपके सेट लेवल के. तो आज हमारा सेट लेवल कंप्लीट होने वाला है. तो आपको बहुत बहुत बधाई हो. कंग्रेचुलेशन. यू डिज़र्व अ ह्यूज कंग्रेचुलेशन फॉर दिस and you did a lot of good efforts for that. If one's eyes are open, the whole life is a school. You are never too early to learn something in your life and you have to be yourself, believe in yourself. तो आज चलिए क्या कुछ खास इस लेक्चर में ये हम देख लेते हैं. ये आखिरी लेक्चर है आपके सेट लेवल का. तो आपने सफलतापूर्वक सेट लेवल भी पूरा कर लिया है. many big congratulations for this amazing journey that you have done in this present time, and you deserve a huge congratulation. And I'm so happy to deserve that you're doing, and I think that you have done a tremendous work in that set level. Okay, तो आज हम सीखेंगे क्या चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा, जो कॉमेडी करते थे हॉलीवुड में. साइलेंट कॉमेडियन के नाम से भी जाने जाते थे. आप गूगल पे चार्ली चैपलिन टाइप कर सकते हैं और उनकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं. तो उनकी पूरी डिटेल्स को लेके, उनकी करियर को लेके ये पूरा एक पैरा आया है. इसको आप समझिए और इसको पहले आप रीड कीजिए, इनकलकेट कीजिए और दूसरों पहले खुद समझिए और फिर दूसरों को समझाने की कोशिश आप कीजिए. चलिए आइए देखते हैं. पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं. चार्ली चैपलिन वॉज बोर्न एज Charles Spencer Chaplin in London on 16th of April 1889. Before he became a star, Chaplin acted on the stage in London. He went to the USA with the traveling show and was discovered by the film producer Mark Sonnet. In 1914 he began to direct his own films. During his time in Hollywood, Chaplin acted in many films. He developed a much loved character who wore baggy trousers, a small coat, large shoes and a black bowler hat. His most successful film included The Tramp in 1915, The Gold Rush in 1925, City Lights in 1931, and in Modern Times 1936. Chaplin became very rich and eventually he became famous all over the world. After 40 years in the film business, Chaplin got into trouble with the US government of the early 15th century, and they did not like his political ideas. He went to London in 1952 and was not allowed to return to the Hollywood. After this, Chaplin decided to live in Switzerland. He went back to the USA once only in 1972 to collect an Oscar at the Academy Awards ceremony. He finally died in 1977 in Switzerland. देखिए बहुत ही बढ़िया. यहाँ पे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. Charlie Chaplin was born as Charles Spencer Chaplin. चार्ली चैपलिन जो थे उसका फुल नेम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, और वो जो पैदा हुए इन लंदन, वो लंदन में पैदा हुए ऑन द 16th of April 1889. 16 अप्रैल 1889 को लंदन में चार्ली चैपलिन
जिनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, वो लंदन में पैदा हुए। बिफोर ही बिकेम ए स्टार, जब वो स्टार बने उससे पहले की अगर बात करें तो चैपलिन एक्टेड ऑन द स्टेज इन लंदन। तो चैपलिन ने पहले एक्टिंग की कहाँ की? ऑन द स्टेज की। कहाँ? लंदन में ऑन द स्टेज, वहाँ पे उन्होंने एक्टिंग की। ही वेंट टू द USA विद ट्रैवलिंग शो। अब वो ट्रैवलिंग शो के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए थे, USA अमेरिका को बोलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए थे एक ट्रैवलिंग शो के लिए, एंड वाज डिस्कवर्ड बाय द फिल्म प्रोड्यूसर। और वहाँ एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उनको पहचान दी, खोज निकाला कि ये आने वाला सुपर हीरो है, और इन्होंने डिस्कवर किया उसको, जिनका नाम था मैक सेनेट। इन्होंने, जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, इन्होंने उनको डिस्कवर किया, यानी कि उनके बारे में पता लगाया कि ये बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है। इन 1914 में ही बिगिन टू डायरेक्ट हिज ऑन फिल्म। उन्होंने अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था। कब शुरू कर दिया था? 1914 के अंदर। तो 1914 में उन्होंने खुद अपनी फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग हिज टाइम इन हॉलीवुड, जब वो हॉलीवुड में थे, या हॉलीवुड में जब वो एक्टिंग कर रहे थे या फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उस समय की ड्यूरेशन में, उस टाइम की ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग हिज टाइम इन हॉलीवुड चैपलिन एक्टेड इन मैनी फिल्म्स। तो चार्ली चैपलिन ने बहुत सारी मैं तो बहुत पसंद करता हूँ उस कलाकार को। तो जब वो हॉलीवुड में थे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, और आप देखेंगे कि चैपलिन, आप आज ही यूट्यूब पे सर्च कीजिए चार्ली चैपलिन्स बेस्ट कॉमेडी, तो वहाँ पे आपको उनके वीडियोस नज़र आएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा देखते टाइम। आज ही आप उसको देखिएगा कि किस तरह से वो कॉमेडी करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग की। तो चैपलिन एक्टेड इन मैनी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की। ही डेवलप्ड मच लव्ड कैरेक्टर। उन्होंने उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अब वो कैरेक्टर क्या क्या था? हु वॉर, जो क्या पहनता था, यानी कि वो जब एक्टिंग करते थे तब क्या पहनते थे? एक तो बोगी ट्राउज़र पहनते थे। बोगी ट्राउज़र्स का मतलब होता है ढीली ट्राउज़र्स, जो ज़्यादा ढीली होती है। पतलून, ट्राउज़र्स को अगर हिंदी में कहें तो पतलून होता है। तो बोगी ट्राउज़र्स वो पहनते थे, यानी कि ढीली पतलून वो पहनते थे। तो अब वो जब एक्टिंग करते थे क्या क्या पहनते थे? वॉर मतलब उन्होंने पहना, वियर की सेकंड फॉर्म में वॉर पहना। एक तो बोगी ट्राउज़र्स यानी कि ढीली पतलून, ढीली ट्राउज़र उन्होंने पहनी। फिर स्मॉल कोट, एक छोटा कोट पहनते थे। एंड लार्ज शूज़, और जूते जो थे वो बड़े थे। कोट छोटा था, जूते बड़े थे, और बोगी ट्राउज़र थी, यानी कि उनकी जो ट्राउज़र थी वो क्या थी? बिल्कुल ढीली थी। एंड अ ब्लैक बॉलर कॉट, और काले रंग की जो बॉलर हैट होती है, तो हैट मतलब टोपी, जो गोल टोपी होती है, बॉलर कैप, यानी कि जो बॉलर कैप होती थी। आप देख सकें जब आप इसको सर्च करेंगे तो उनको आपको बॉगी ट्राउज़र्स, स्मॉल कोट क्या होता है, लार्ज शूज़ क्या होते हैं, ब्लैक बॉलर हैट क्या होती है, वो आपको पूरा कैरेक्टर उनका चार्ली चैपलिन का नज़र आ जाएगा। हिज मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स इंक्लूडेड, अब उनकी जो सबसे सफल जो फिल्में थी वो कौन सी थी? मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स, उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो द ट्रैम्प, 1915 में उनकी जो द ट्रैम्प करके मूवी आई थी, वो बहुत, आप भी देखिएगा, बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल मूवी है चार्ली चैपलिन की। और उसके बाद द गोल्ड रश जो 1925 में, ये भी बहुत सक्सेसफुल रही उनकी हॉलीवुड की मूवी द गोल्ड रश, उसमें भी चार्ली चैपलिन ने एक्टिंग की है। और फिर सिटी लाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, जो उसके जस्ट 6 ईयर्स लेटर आई थी। देखो, द ट्रैम्प आई है 1915 में, उसके 10 साल बाद उनकी एक सफल फिल्म रही है द गोल्ड रश, और उसके 6 साल बाद एक और सिटी लाइट्स जो आई है, वो भी बहुत सक्सेसफुल मूवी उनकी रही हैं। और उसके बाद बात करें कि मॉडर्न टाइम्स जो 1936, उसके 4 साल बाद एक मूवी और आई उनकी बहुत सक्सेसफुल,
वो मॉडर्न टाइम्स। ये 4 मूवी जो हैं इनकी बहुत सक्सेसफुल रही है। द ट्रैम्प, द गोल्ड रश और सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स, ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवी में से एक है उनके कलेक्शन में से। फिर ये सारी मूवी में बहुत सक्सेसफुल हुए। चैपलिन बिकेम वेरी रिच, वो बहुत पैसे वाले हो गए, रिच हो गए, और किससे मूवीज़ में एक्टिंग करते होते बहुत रिच हो गए। एंड इवेंचुअली मतलब ये कहें कि अंत में, लास्ट में, इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे या लास्ट में क्या हुआ, ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनकी जो वो जो उनकी पर्सनालिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो गई। क्या, जैसे वो बॉगी ट्राउजर्स पहनते थे, स्मॉल कोट और लार्ज शूज़ और ब्लैक बॉलर हैट, इस तरह से स्पेशल मूवीज़ में उन्होंने एक्टिंग की। तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, न केवल हॉलीवुड में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सब उनको जानने लगे कि चार्ली चैपलिन कौन है। ओके। उसके बाद आप देखो कि आफ्टर 40 इयर्स इन फिल्म बिजनेस, यानी कि उनको हॉलीवुड में, यानी कि फ़िल्म बिज़नेस में, जैसे इंडिया का फिल्म बिज़नेस होता है बॉलीवुड, उसी तरह फ़ॉरेन का जो फिल्म बिज़नेस है वो हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। और जो टेलीविज़न का जो छोटे मोटे शोज़ होते हैं, जैसे लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जो छोटे छोटे शोज़ होते हैं वो टेलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो टेलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड। तो आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है हुआ, सो आफ्टर 40 इयर्स इन द फिल्म बिज़नेस, अब 40 साल के फिल्मी बिज़नेस में, यानी कि हॉलीवुड में उनको 40 साल हो गए थे, और उन्होंने बहुत सारी अपनी फिल्में भी डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था। चैपलिन गोट इनटू ट्रबल, चैपलिन को परेशानी हो गई, गोट इनटू ट्रबल विद द यूएस गवर्नमेंट ऑफ द अर्ली 1950 सेंचुरी। 1950 की शुरुआती में यूएस गवर्नमेंट के साथ उनकी ट्रबल हो गई थी, यानी कि अमेरिकन सरकार की तरफ से वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी 1950 सेंचुरी में। दे डिड नॉट लाइक हिज पॉलिटिकल आइडिया, दे मतलब द यूएस गवर्नमेंट को उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ पसंद नहीं आते थे। दे डिड नॉट लाइक हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। ही वेंट टू लंदन इन 1952, वो लंदन गए थे 1952 में, एंड वॉज नॉट अलाउड टू रिटर्न टू हॉलीवुड। 1952 में वो कहाँ गए थे, लंदन गए थे। तो ही वेंट टू लंदन इन 1952 एंड वॉज नॉट अलाउड टू रिटर्न टू हॉलीवुड, यानी कि कहने मतलब कि वो 1952 में तो गए थे लंदन, और फिर उसके बाद उनको हॉलीवुड में अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम हो गई थी यूएस गवर्नमेंट के साथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद उनको हॉलीवुड में अलाउड नहीं किया गया। आफ्टर दिस, उसके बाद चैपलिन डिसाइडेड टू लिव इन स्विट्ज़रलैंड। फिर उन्होंने ये तय किया कि ठीक है, मेरी प्रॉब्लम चल रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ, तो मैं स्विट्ज़रलैंड में रहूँगा। तो उन्होंने ये तय किया कि चैपलिन डिसाइडेड टू लिव इन स्विट्ज़रलैंड, तो उन्होंने आखिरकार ये तय कर लिया कि मैं स्विट्ज़रलैंड में रहूँगा। ही वेंट बैक टू द यूएसए वंस ओनली। उसके बाद जब वो स्विट्ज़रलैंड में रहने लग गए तो 1952 में उनको प्रॉब्लम हो गई थी, और जब फिर वो स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो गए, स्विट्ज़रलैंड में रहने लग गए, तो फिर वो क्या है, वहाँ से फिर यूएसए गए थे, अमेरिका गए थे। ही वेंट बैक टू द यूएसए वंस ओनली, एक बार गए थे बस, उसके बाद केवल एक बार गए थे इन 1972, केवल 1972 में एक बार गए थे। काहे के लिए गए थे, टू कलेक्ट एन ऑस्कर एट द अकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी, यानी कि ऑस्कर मिला था उनको 1972 में, तो वो ऑस्कर का अवार्ड लेने के लिए यूएस गए थे। उसके बाद यानी कि उसके बाद एक बार गए, तो उसके बाद कभी गए ही नहीं फाइनली। और ऑस्कर बहुत बड़ा अवार्ड होता है। ही फाइनली डाइड, वो आखिरकार उनकी डेथ हो गई इन 1977, यानी कि 72 में उनको ऑस्कर मिला और 77 में उनकी डेथ हो गई, और डेथ भी उनकी हुई वो स्विट्ज़रलैंड में ही हुई है। तो ये चार्ली चैपलिन के ऊपर एक शॉर्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से चार्ली चैपलिन की लाइफ रही है। पहले वो छोटे छोटे शोज़ किया करते थे, फिर ट्रैवलिंग शो के लिए वो यूएसए गए। उसके बाद एक फ़िल्म प्रोड्यूसर जो मैक्स सनेट था, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी एक्टिंग देखी। फिर 1914 में उन्होंने अपनी खुद की फ़िल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दिया।
और जब वो हॉलीवुड में थे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उन्होंने बहुत सारा लव एंड अफेक्शन गेन किया। और उनका जो मच लव्ड कैरेक्टर था उससे, जैसे ढीली पतलून पहनते थे, उसके बाद स्मॉल कोट पहनते थे, लंबे जूते पहनते थे और गोल गोल टोपी लगाते थे। और जो फेमस फिल्में थी उनकी द ट्रैम थी, द गोल्ड रश थी, सैटेलाइट्स थी, मॉडर्न टाइम्स थी। तो फिर वो बहुत पैसे वाले बन गए और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। और 40 साल के बाद उनको यूएस गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और यूएस गवर्नमेंट को उनके पॉलिटिकल आइडिया, राजनीतिक विचार जो उनको पसंद नहीं आए और फिर वो लंदन गए और उसके बाद वहाँ पे हॉलीवुड में उनको अलाउड नहीं किया गया। फिर उसके बाद चैपलिन ने स्विट्ज़रलैंड में रहना तय किया और फिर एक बार स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए 1972 में वो ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए गए थे। 1952 में वो शिफ्ट हो गए थे स्विट्ज़रलैंड और 1972 में, यानी कि उससे 20 साल बाद ऑस्कर लेने गए थे। उसके बाद एक ही बार गए थे अमेरिका और 1977 स्विट्ज़रलैंड में उनकी डेथ हो गई। तो आज हमारा सेट लेवल फिनिश्ड हो चुका है। सो आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की है और ऐसे ही करते जाइए और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते जाइए। तो अगला हमारा जो लेवल आएगा वो गो लास्ट लेवल है आपका, मोर एडवांस्ड लेवल है। उसमें पूरी एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी। जो भी आपने गेट और सेट में सीखा है वो सभी आपको गो में बताना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ सीखी है। तो पहले तो आपने गेट के 80 लेक्चर्स देखे और सेट के 57 लेक्चर्स आपने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यू डिज़र्व अ ह्यूज कंग्रेचुलेशन टू अडॉप्ट दिस गेट एंड सेट लेवल लेक्चर्स। सो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड remember one thing, speaking comes by speaking and if one who makes no mistake usually does not make anything। तो आप हमेशा अपनी आंखें खुली रखें तो पूरा जीवन आपके लिए एक स्कूल है। द होल लाइफ इज़ अ स्कूल। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी फिनिशिंग ऑफ द सेट लेवल। गुड बाय एंड टेक केयर।